हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका प्रैक्टिस सेट 2 को करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये 21/8/2005 में पूछा गया ये सारा क्वेश्चन है। तो इसे आज हम लोग करेंगे। ये सारा का सारा बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, ना टाइम को बर्बाद करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किस विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है? तो की स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तनियों में स्टार्च पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो स्टार्च का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में ही क्यों उगता है? सूर्य हमेशा पूर्व में ही क्यों उगता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्का बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है सिक्का बनाने में। अगला है, सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलंबो। कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। कहाँ? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। सार्क में अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 अस्थायी है। और अस्थायी सदस्य कितना है? तो 10 है अस्थायी सदस्य। इसे भी आपको ध्यान रखना है। देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है, मतलब इंग्लैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश अस्थायी रूप से है। और अस्थायी कितना है? 10। अस्थायी है अल्बानिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, गैबोन, घाना, जापान, माल्टा, मेजबानविक, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात। ये 10 के 10 अस्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। अगला, व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय जो था वो था पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। अगला, अगला है, लोहा की परत पर किस धातु का गैल्वेनीकरण होता है? तो जिंक का गैल्वेनीकरण होता है। अगला है, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाले कृत्रिम रबर कौन सा है? रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन है कृत्रिम रबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट की अवस्था से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर से रेशम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वनारोपण में क्या बाधा है? तो रेगिस्तान में वर्षा कम होती है, इसलिए वन कम होते हैं रेगिस्तान में। अगला है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। और योजना आयोग का ही नया नाम अभी क्या कर दिया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो मुद्रास्फीति के समय व्यापारी वर्ग जो होता है वो लाभ में रहता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व महावीर का जन्म हुआ था। इसे भी आपको ध्यान रखना है।
भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच समय रेखा में कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। और मानक समय रेखा निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है इलाहाबाद के नैनी से। अगला क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1959 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नागौर राजस्थान से हुआ था पंचायती राज का आरंभ। कहाँ से? नागौर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में प्रथम इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। अगला है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में है भारत स्थित है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बिहार एसएससी का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, फिल्म लगान का गीतकार कौन है? तो वो जावेद अख्तर। अगला है, प्राकृतिक मोती क्या है? तो एक मोलस्का है, प्राकृतिक मोती एक मोलस्का है। अगला, प्रकाश का वेग कितना किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो 3 गुना 10⁸ होगा, मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, अगला है, पृथ्वी भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। अगला है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 12वीं शताब्दी। अगला है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला, 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में खत्म हुई थी। अगला है, नागफनी के कांटे किसका रूपांतरित रूप है? नागफनी का कांटा जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो पत्ती से कांटा बन जाता है, पत्ती का रूपांतरित रूप है। अगला है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय मिनट में कितना अंतर हो जाता है? 4 मिनट अंतर हो जाता है। अगर 2 स्थान देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होता है तो समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध का सूता किस यंत्र से मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध की सूता मापते हैं। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा यानी फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन थे? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला है, तारीखे मुबारक शाही मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी। याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? किसके शासनकाल में? सैयद के शासनकाल में था। अगला है, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डीसीएम ट्रॉफी तो फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। अगला है, डायनमो का आविष्कार किसने किया? तो फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया। अगला है, डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ था? तो जुरासिक युग में विलुप्त हो गया था डायनासोर, जुरासिक युग में। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहे हैं, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्यसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितने गुने से अधिक है? तो चंद्रमा पर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। अगला, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो वो है लिम्पोपे नदी। कौन है? लिम्पोपे नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला है विभाग अंतरिम सरकार 1946 के सदस्य और प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के सदस्य। तो प्रधानमंत्री और विदेश मामले में कौन थे? तो थे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसार कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गृह मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे 1946 में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। अगला है रेलवे मंत्री कौन थे? तो आसफ अली रेलवे मंत्री थे। और 1947 में जो थे वो थे जॉन मथाई। तो स्वतंत्र भारत की अगर पूछे प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई प्रथम थे। और शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये सारा सारा आपको उद्योग एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य, संचार, विधि, कार्य एवं खनन, वाणिज्य, ये सारे मंत्री को आप लोग को देख लेना है पीडीएफ में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व है? कौन सा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो रेडियम सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वो है रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे ब्लैक लेड कहा जाता है? ब्लैक लेड किसे कहते हैं? तो ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला है किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा को व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने खोजा किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होती है? तो मलेरिया के रोग का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है किसका अंतराण्विक बल सबसे कम होता है यानी क्षीण होता है सबसे कम? तो हीलियम का होता है। हीलियम का सबसे कम अंतराण्विक बल होता है। अगला है निम्न में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? तो चार मीनार कहाँ है आपको बताना है। मैसूर, राजकोट, हैदराबाद और लखनऊ। तो चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। आप देख सकते हैं हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। अगला है ऊर्जा का बीमा सूत्र क्या होता है? ऊर्जा का बीमा सूत्र, तो ऊर्जा का ml² T⁻² होता है, बीमा सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषक का कारण है? तो जल प्रदूषक का क्या कारण है? बाहित मल एवं अन्य विशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि निकालने वाले पदार्थ, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी का माप कितना है? कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी का माप कितना है? तो 5.5 वो 3.5 इंच, 5.5 वो 3.5 इंच है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु नहीं है? तो कॉपर, सल्फर, आयरन, मरकरी। आपको बताना है निम्न में से कौन धातु नहीं है? तो सल्फर धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? पहले भी क्वेश्चन हो चुका है ये। रेशम कीट के किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो कैटरपिलर, किसे? कैटरपिलर से रेशम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितना करोड़ था? तो 102.5 करोड़ ये था। 2001 की जनगणना के अनुसार था 102.50 करोड़। और वर्तमान भारत की जनसंख्या जो है वो है 140.76 करोड़ है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन,
कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एएमयू में कितना होता है? तो 0.00055 एएमयू होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है एक अशक्ति लगभग कितने बराबर होते हैं? तो एक अशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। अगला, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो है चावल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। अगला क्वेश्चन है आम खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? तो आम का हम लोग क्या खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति खाते हैं आम का। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का करवाया था। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? आपको अभी तुरंत बताया गया कि रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। तो ये था हमारा आज का 72 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है? 72 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है वो आपको कमेंट करके बताना है, ताकि हम लोग अगला वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। तो आप लोग को कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।